इमेजिन अ प्लेस इन इंडिया जहां सुबह खिड़की खोलते ही आपके सामने खड़ी होती हैं हिमालयन रेंजेस की बड़ी बड़ी पीक्स। यहाँ एपिक व्यूज के लिए आपको कोई हाइक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी फीलिंग पूरी माउंटेन समिट होने वाली है। इंसान के दिल को ऐसा कभी हार नहीं होना चाहिए। पहुंचना है तो पहुंचना है वहाँ। मेहनत करोगे तो मेहनत का फल पक्का मिलेगा। उत्तराखंड के कुमाऊं में बसी ये हिडन वैली जहां तक पहुंचने का रास्ता ही बता देता है कि आगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। वेलकम टू द अनटच्ड वैली ऑफ उत्तराखंड, द दारमा वैली। तो मेरी इस कहानी की शुरुआत होती है हमारी राजधानी दिल्ली से। मैं सीधा पहुंचता हूं ISBT कश्मीरी गेट, जहां से इंडिया के लगभग हर कोने के लिए बस मिल जाती है। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ ISBT कश्मीरी गेट स्टैंड और यहाँ से मेरी 11:30 बजे की बस है करेक्ट, जो कि मुझे छोड़ेगी हल्द्वानी। भाई सुबह के बज रहे हैं 5:30। हमारी बस ने सुबह हमें छोड़ दिया हल्द्वानी, ठीक है। तो अभी देखा मैंने यहाँ पर कोई सस्ता का फ्रेशन अप कर लिया होटल रूम, क्योंकि अभी पब्लिक टॉयलेट्स खुले नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा ही जल्दी आ गए हम लोग। अगर आप किसी ट्रैवल पैकेज के साथ नहीं आ रहे हैं तब भी यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल नहीं है। हल्द्वानी बस स्टैंड से आपको लगभग हर 1 घंटे में पिथौरागढ़ के लिए शेयरिंग टैक्सी या बस आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप सीधे धारचूला भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पर शेयरिंग टैक्सी हर टाइम अवेलेबल रहती है, बट सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है। तो भाई अब हम लोग निकल रहे हैं धारचूला की ओर, और ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी के थ्रू हम जा रहे हैं 4x4 से। मेरे लिए कोई भी ट्रिप तब तक पूरी नहीं होती जब तक उस ट्रिप में पहाड़ों की खुशबू ना हो, जब तक रास्ते घुमावदार ना हो और सामने दूर तक फैली हुई हिमालयाज़ की चोटी ना दिखे। कहते हैं ना, वो सुबह कुछ अलग ही होती है जब आपको पता होता है कि अगले दिन आप पहाड़ों में होने वाले हैं। दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट, चेहरे पर अपने आप आ जाने वाली मुस्कान, और दिमाग में बस वही रास्ते वही वादियाँ घूमती रहती हैं। सच कहूँ तो वो फीलिंग, वो एक्सप्रेशन कैमरा कभी पूरी तरह कैप्चर कर ही नहीं सकता। कैमरा बस नज़ारे दिखा सकता है, लेकिन पहाड़ों को महसूस करना वो सिर्फ दिल ही जानता है। और शायद इसीलिए हर बार हर ट्रिप में मेरा दिल फिर से पहाड़ों की तरफ खिंचा चला जाता है। हल्द्वानी से लगभग 9 घंटे का शानदार सफर करके मैं पहुंचता हूं धारचूला। भाई अब पहुंच चुके हम धारचूला। टाइम हो रहा है 8:20। पूरे दिन ट्रैवल कर करके हो गया दिमाग पागल। पूरे दिन भर गाड़ी में चले हैं, खटर 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 कर करके। तो हमने ले लिया अपना स्टे, जो हमें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है। तो भाई अभी हो रही है बहुत ज़्यादा थकान। अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट सुबह। सफ़र शुरू होता है धारचूला से, उत्तराखंड का एक छोटा सा बॉर्डर टाउन। धारचूला वो जगह है जहाँ से नेपाल बॉर्डर बिल्कुल सामने से शुरू हो जाता है। बीच में बह रही काली नदी, जिसे महाकाली या शारदा नदी भी कहा जाता है। नदी के इस साइड है इंडिया का धारचूला और सामने उस पार है नेपाल का दारचूला। दोनों शहर बस एक नदी से अलग हैं, लेकिन कल्चर और जिंदगी काफी हद तक सेम है। तो इस टाइम हम लोग खड़े हैं धारचूला में, और ये जो ब्रिज है ना, ये 2 देशों को जोड़ता है। उस साइड जाएंगे तो हमारा इंडिया है, और इस साइड पीछे आप देख रहे होगे तो नेपाल है। नेपाल को दारचूला बोला जाता है, और नेपाल की उस साइड वाले को, इंडिया वाले को धारचूला बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम खड़े हैं एकदम 2 बॉर्डर पे खड़े हैं, मतलब 2 देशों के बॉर्डर पे खड़े हैं। अब उस साइड हम जा रहे हैं नेपाल साइड, देखते हैं क्या किस सीन है। कुछ लोकल से बात करते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। भाई वैसे तो मैं नेपाल आया हूँ, ठीक है। पूरा मैंने 10 दिन का ट्रिप मारा था नेपाल का, और
बिज़नेस भी मेरा ऐसे ही है कि नेपाल आना जाना लगा रहता है। बैंगल्स का बिज़नेस है, यहाँ पे बैंगल्स का बहुत बड़ा क्रेज़ है। ठीक है, तो ऐसे वैसे तो नेपाल में आपको आने पर आपको पूरा भंसार वगैरह देना पड़ता है, लेकिन आप जो अपना धारचूला वाला बॉर्डर है, इधर केवल आप गवर्नमेंटल आईडी से भी आ जा सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ के लोकल्स, यहाँ के जो लोकल्स के बच्चे हैं वो नेपाल से इंडिया पढ़ने जाते हैं, ऐसा कुछ चलता रहता है ना, क्योंकि ये गाँव ही है। बाकी आप जब प्रॉपर नेपाल आओगे तो आपको प्रॉपर भंसार वगैरह लेके आना पड़ता है। तो भाई अभी हम लोग ने धारचूला घूम लिया है। ठीक है, ऐसा कुछ खास है नहीं, लोग सेम, शक्लें सेम, बदलता क्या है केवल बाइकों की नंबर प्लेट और कुछ नोटों का अंतर और टाइम जोन का फ़र्क, बाकी पूरा ही सेम है। ठीक है, तो आप जा रहे हो तो एक बार विज़िट करना, कुछ दुकानों में कुछ नया आइटम ज़रूर मिल जाएगा, बाकी सब सेम है। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं तवा घाट में। ठीक है, तो इधर से ना दो रूट अलग होते हैं। एक चला जाता है अपना आदि कैलाश, ओम पर्वत और नारायण आश्रम के लिए, दूसरा चला जाता है धर्मा वैली और चौथा वैली के लिए। ठीक है, तो मैं आपको रूट दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर जाके अलग होते हैं। देखिए, ये जो सामने आप रूट देखेंगे ये वाला, ठीक है, ये जाता है धर्मा वैली के लिए, और आप ये जो देखेंगे ये वाला रूट ये जाता है सीधे आदि कैलाश के लिए और ओम पर्वत के लिए। ठीक है, हम लोगों को धारचूला से निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था, इसी वजह से हम धर्मा वैली के रूट पर काफ़ी देर से पहुँचे। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो धारचूला से थोड़ा जल्दी निकलें, ताकि इस पूरे रास्ते को आराम से एंजॉय कर पाएं। क्योंकि तवा घाट से धर्मा वैली तक का जो रूट है वो भले ही पूरा ऑफ रोड हो, लेकिन यहाँ की फील, यहाँ के सीनिक व्यूज़ सच में अल्टीमेट लेवल हैं। भाई हम आ चुके हैं धर्मा वैली में। ठीक है, और अब जैकेट निकल आई है -14 वाली, तो ठंड बहुत भयंकर है, पूरी पाइपलाइंस वगैरह सब जमी पड़ी हैं। ठीक है, और पूरे दिन भर मतलब आप धारचूला से तवा घाट तक आओगे, तवा घाट से फिर आप जो अपना धर्मा वैली का दंतू का जो रोड है, ठीक है, तो उधर तक का पूरा रोड बिल्कुल ख़राब है ना, कि मतलब पूरा ऑफ रोड जैसे बोलते हैं ना। 30-40 किलोमीटर करने में हमें 4-4.5 घंटे लगे हैं कवर, तो पूरा ही रोड ख़राब है और पूरी ब्लैक आइस जमी पड़ी है। तो ये भी था ना, एक बीच में एक ऐसा पॉइंट आया कि गाड़ी ना थोड़ी साइड के लिए खिसक गई पीछे से, क्योंकि 4x4 नहीं थी उनकी। बट हम अपने इस टाइम आ चुके हैं कॉटेज में। ठीक है, कॉटेज मतलब पूरे धर्मा वैली का सबसे बढ़िया कॉटेजों में से एक कॉटेज आता है, तो हमारी जो कंपनी का स्टे था वो यहीं था। बाकी इस टाइम मेरे सामने है नाइट व्यू है, बट बहुत ही तगड़ा व्यू है पांचा चोली का। हमारे कॉटेज से पूरा पांचा चोली रेंजेस दिखती हैं, बाकी और गांव में मतलब और होम स्टे से केवल 4 पीस दिखती हैं, बट हमारे से पूरी 5 पीस दिखती हैं। एक थोड़ी ढकी हुई होती है, जो कि हम सोच रहे हैं कि सुबह ट्रैक में कवर कर लेंगे। वो भी एक बार आप व्यू देखना, वो देखो आप, 1 2 3 4 और वो कोने में 5, ये 5 पीक से एकदम ठीक आंखों के सामने एकदम। यहाँ पे ना मेरे से एक मिस्टेक हो जाती है, हमें जो अपने रूम से व्यू था वो केवल 4 ही पांचा चोली पीक्स का था, बाकी जो वो मैं एक पीक बता रहा हूँ वो स्नो कवर्ड है, वो पीक नहीं है, पीक हमारे लेफ्ट साइड में है। अभी शाम रात के 8 बज रहे हैं। अभी हम लगाने वाले अपना टाइम लैप्स के लिए कैमरा, और
सोते हैं क्योंकि ठंड है बहुत तेज। माइनस बता रहे थे अभी भैया 20 या -20 या 18 के आसपास टेम्परेचर हो रखा है इस टाइम। ठीक है, और मिलते हैं हम आपसे सुबह ट्रैक पे। देख तो निकलते हैं, तो पांचाचूली बेस कैंप तक बता रहे हैं जा सकते हो, या फिर आप जा सकते हो 0 पॉइंट तक। 0 पॉइंट तक अगर आइस नहीं आई होगी तो हम 0 पॉइंट तक जाएंगे, वरना पांचाचूली बेस कैंप तक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30। ठीक है, पता ही नहीं चला हमारी आँख कब खुली है। लगभग हमारा प्लान था कि हम 6 बजे यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ठंड बेहद ज़्यादा है और रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी हो रहे हैं 8:30। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने पांचाचूली बेस कैंप की तरफ। जैसा लोकल्स ने हमें बताया कि 0 पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम गई है। अगर पॉसिबल हुआ तो हम जाएंगे, अगर इफ नहीं पॉसिबल हुआ तो हम लोग पांचाचूली बेस कैंप से हम लौट के वापस आएंगे। तो हम निकल चुके हैं अब अपने पांचाचूली के ट्रैक के लिए। हालांकि हम लोग का 6 लोगों का ग्रुप था, बट उनने मना कर दिया कि हम ट्रैक नहीं करेंगे क्योंकि भाई सर्दी बहुत है, ऊपर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। ठीक है, तो हम केवल अभी 3 जने आए हैं और हम लोग सोलो ट्रैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि हमें अभी जल्दी लौटना है तो उन्होंने हमें वॉकी टॉकी वगैरह प्रोवाइड करा है। तो अभी हम लोग जाना है अपनी सोलो हाइकिंग के लिए 0 पॉइंट तक। रास्ता उन्होंने समझा दिया है, बाकी हर हर महादेव, रास्ता सब चीज़ सब बढ़िया चलता रहे। मुझे रास्ते में एक ऐसी चीज़ मिली है जिस पे हमारी रामायण लिखी गई है, और बहुत ही पुराने ज़माने में ना इस पेड़ की छाल का बहुत यूज़ किया जाता था। कॉपी किताब भी पुराने ज़माने में इसी की बनती थी। तो ये है भोजपत्र। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होती है भोजपत्र। ठीक है, इसी के पुराने ज़माने में पेपर वगैरह बनते थे पहले। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। लगभग 15 से 20 मिनट ट्रैक करने के बाद हमें धीरे धीरे समझ आने लगा था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि भाई हम ठहरे पुराने ट्रैकर, रास्तों की थोड़ी बहुत समझ तो थी। असल में हमें जाना था नॉर्मल ट्रैकिंग रूट से, जो हमारे होटल से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर था। लेकिन हमने क्या किया, सीधा ही दूसरा रास्ता पकड़ लिया, और वो रास्ता जितना छोटा दिख रहा था उतना ही ज्यादा टफ निकला। काफी देर तक ट्रैक करने के बाद आखिरकार एक बात तो साफ हो गई थी, भाई हम रास्ता भटक चुके हैं। भाई सच बताऊं, हम लोग रास्ता भटक चुके हैं और हमारी 64 हो रखी है इस टाइम। हालांकि पीक्स हमें सारी दिख रही हैं, 4 पीक्स दिख रही हैं जो हमें होटल से भी दिख रही थी। तो हमें ये लग रहा है कि हम ट्रैक ही करने क्यों आए। बट वीर तुम बड़े, चलो हम फिर भी बढ़ते हैं। भटकेंगे तो भटक जाएंगे, हम पे हमारा हथियार है, इमरजेंसी बटन दबाएंगे, हेलीकॉप्टर लेने आएगा हमें। जय बाबा की। और इस ट्रेल का सबसे बड़ा सरप्राइज हमें तब मिला जब अचानक सामने से हमारा पूरा ग्रुप आते हुए हमें दिख गया था, जो पीछे गाइड के साथ आ रहा था, क्योंकि हम उन्हें नीचे से गलत रूट पर जाते हुए दिख चुके थे। अब जैसे जैसे हम इस रूट पे आगे बढ़ रहे थे, जो आसान ट्रेल था वो हम काफी पीछे छोड़ चुके थे, और अब हम पहुंच चुके थे एक ऐसे रूट पे जो पहले से ही काफी ज्यादा टफ था। अरे बाबे कपड़ा धोगे यार, ये तुम्हारा माइक्रोफाइबर, ये पानी सूख लेगा, थोड़ा ठंडा लगेगा। अबे कोई और भी गिरेगा।
रास्ते में बार बार वाटर क्रॉसिंग आ रही थी और कई जगह ब्लैक आइस भी मिल रही थी जो ट्रैक को और ज़्यादा चैलेंजिंग बना रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास उस तरह के कोई स्पेशल गियर्स भी नहीं थे। लेकिन पहाड़ों में शायद यही असली मज़ा होता है, जहाँ हर मोड़ पर रास्ता थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है पर एडवेंचर उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। चल चल के हालत ख़राब हो चुकी है इस टाइम, ठीक है, और अभी भी 0 पॉइंट काफ़ी दूर है। बाकी हमारे ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स भी आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ से हो गया है वो। हम लोग रास्ता भटक गए थे, वो रास्ते से आ रहे गाइड के साथ, हम थोड़ा भटक गए थे, बट चलो बढ़िया है जो भी है। अभी थोड़ा दूर बाकी और है 5 चुली पीक, 5 जो पीक दिखेंगी बने रही आप हमारे साथ ट्रेल में। देखो क्या हो रहा है सब, ओह भाई, हम लोग इतनी देर से ट्रैक कर रहे हैं कि हम 5वीं पीक देखेंगे। बहुत अच्छी सुंदर होगी वो पीक, बट वो पीक तो ऐसी निकली उसमें बर्फ भी नहीं है। एक बार आप देखो, वो रही कौन है 5वीं पीक, 1 2 3 4 एंड 5, ये रही टोटल 5 पीक। एक पे तो बर्फ भी नहीं है। तो देख ली भाई 5 चुली पिक्स, ये है 5, 1 2 3 4 5, 5वीं को जैसे देखने आए थे उस पर बर्फ भी नहीं है। बाकी ट्रेल बहुत सुंदर था, काफ़ी कुछ मतलब भोजपत्र वगैरह के पेड़ देखने को मिले, और हम लोग थोड़ा विंटर सीजन में आ रहे हैं तो यहाँ पे ना ब्लैक आइस वगैरह भी काफ़ी जम चुकी है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था और खूब इन्जॉय किया। अनएक्सप्लोर्ड वैली एक तरह से, और मैं कहूँ तो मेरी नज़र से देखोगे तो मेरे लिए एक ये उत्तराखंड की स्पीति वैली भी है, क्योंकि पूरा ऑफ रोड बाइक से भी हम करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा।